हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि घनमूल निकालना है और किसी का वर्ग निकालना है और तीसरे प्रोसेस में 2 अंक का गुणनफल निकालना है। यह तीन प्रोसेस जो है, गुणनफल करना है, किसी का वर्ग निकालना है या फिर घनमूल निकालना है। तीनों प्रश्न को किसी भी प्रश्न को हल करने में आपको मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा। इसके लिए सभी के लिए एक छोटा छोटा ट्रिक है। उस ट्रिक को आप देखिए और समझिए कि थोड़ा सा छोटा ट्रिक में आप किसी संख्या को कितना आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखते ही गुणा हो जाएगा। किसी का वर्ग निकालना है तो वर्ग निकल जाएगा, या फिर किसी का घनमूल भी निकालना है तो आप आसानी से इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप तीनों को देखते हैं। आप वीडियो को स्किप बिना किए वीडियो में बने रहें। आप सबसे पहले देखते हैं घनमूल। किसी का घनमूल निकालना है और यह अंक आपको दिया हुआ है कि इसका घनमूल निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा इस बात को आपको याद रखना है कि 1 का क्या होता है, जानते हैं। 2 का क्या होता है घन, 3 का क्या होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको आपको दिमाग में याद रखना है, या फिर तेजी से इसको गुणा कर सकते हैं। छोटा अंक है, बड़े अंक को निकालने से अच्छा है इस अंक को याद कर लेना है। इसको याद करने के बाद आप किसी भी परफेक्ट घनमूल, लेकिन कैसा घनमूल रहे, परफेक्ट पूर्ण घनमूल उसका होता है, वही इस ट्रिक से निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला का। तो किसी का वर्गमूल निकालना है तो 2 अंक को, घनमूल निकालना है तो 3 अंक को देखना है। 3 अंक का एक पैर बनाते हैं। तो इसमें पहला को मान लीजिए इसका घनमूल निकालना है तो 3 डिजिट को आपको देखना है। इस 3 डिजिट में देखना है कि इकाई स्थान पर क्या है। इकाई स्थान पर 6 है। अब इसमें देखना है कि किसका घनमूल इकाई स्थान पर 6 होता है। इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इसको याद रखेंगे। इसको याद रखने का भी ट्रिक है, किसका 6 होता है। तो सीधा है कि 6 कहाँ है, तो 6 का 216 इकाई स्थान को देखना है। किस स्थान को देखना है, इकाई स्थान को देखना है। क्या होता है, तो 6 है। इसके 3 डिजिट में यहां से यहां तक अंक को रखना है। इसके इकाई स्थान पर क्या है, 6, तो 6 को देखना है। इसका घनमूल क्या होगा, तो 6 लिख दीजिए। अब 3 डिजिट के बाद क्या बचा, 2 अंक। इस 2 अंक को देखना है कि यह जो 97 है किसके किसके बीच में आता है। तो 97 किसके बीच में आएगा, तो 97 आएगा 4 का घनमूल 64 होता है और 5 का घन 125 होता है। 64 और 125 के बीच में क्या आएगा, 97 आएगा। तो 64 और 125 के बीच में जो छोटा अंक है, तो छोटा अंक क्या है, 4, यहां आ जाएगा 4। इसका घनमूल क्या होगा, तो 46 होगा। इसका घनमूल 46 होगा। इसी प्रकार से तीसरा सभी को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसका कितना होगा, क्या है, तो 17 को अलग रखना है। इकाई स्थान पर क्या, 7 देखना है। इसमें 7 कहाँ किसका आता है, तो 3 के घन का। 3 का जो घन होता है तो 27 होता है, इकाई स्थान पर 7 है। तो आपको लिखना है इकाई स्थान पर 7। अब यह क्या है, तो 389। अब देखना है 389 किसके बीच में आएगा, तो 389 है। तो 389 किसके बीच में आएगा, तो 7 का घन होता है 343 और 8 का होता है 512। 343 और 512 के बीच में क्या आएगा, 389 आएगा। इस दोनों में किसको अंक को देखना है, तो छोटा अंक को देखना है। छोटा अंक को लिखना है। छोटा अंक क्या है, छोटा अंक क्या है, तो 7 है। छोटा अंक क्या है, 7 नहीं, यहाँ 3 लिखना है। 3 का होता है 3 और यहाँ क्या आएगा, 7 छोटा अंक है, 8 बड़ा अंक है। छोटा अंक को लेना है, याद रखना। इस दोनों में जो छोटा अंक है उसी अंक को लेना है, तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार का इसका सभी का आप भी बना सकते हैं। 704
4 कहाँ है? तो 4 आता है 64। 64 में क्या होता है? तो 4 है, तो 4 को ले लिए, इकाई स्थान पर 4। अब 592, 592 किसके बीच में आएगा? 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में क्या आएगा? 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, इसी के बीच में होता है। तो इस दोनों में किसको लेना है? तो छोटा अंक को लेना है। छोटा अंक क्या है? 8 हो गया। इसी प्रकार से सभी का किसी भी परफेक्ट घनमूल को आप इस रूल से आसानी से उसको कुछ सेकंड में ही बना सकते हैं। क्या होगा? ऑटोमेटिक देख लीजिए। 509, 9 क्या है? तो 9 क्या होता है? 9 लेंगे। 328, 328 किसके बीच में आएगा? 328 किसके बीच में आएगा? तो 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में लेना है। किसको लेना है? 6 को लिखना है। 6 हो गया। इसी प्रकार से आप किसी भी घनमूल को आसानी से इसके द्वारा आप हल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस का। दूसरे प्रोसेस क्या कहे? वर्ग। इसका वर्ग कितना होगा? किसी भी अंक के इकाई स्थान पर अगर 5 है, किसी भी अंक हो लेकिन उसके इकाई स्थान पर क्या रहे? 5 रहे, तो इसके ट्रिक से उसका वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। क्या होगा? किसी का लेते हैं 15, तो 15 है, इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 का वर्ग 25 आपको लिखना ही है। 25 लिखना है। इसके बाद क्या है? एक जो है, एक रहने देना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक अंक को बढ़ा देना है। एक में एक अंक को बढ़ाएंगे, क्या आएगा? 2। 2, 1 गुना 2, 2, 225 आएगा। क्या आएगा इसका वर्ग? 225। इसी तरह 25 का क्या है? तो 5, तो 25 लिखना है। 25 तो लिखना ही है। अब दाहिने क्या है? 2, 2 लिखना है, गुना एक अंक को फिर बढ़ा दीजिए। 2 में एक अंक बढ़ाते हैं, क्या आएगा? 3, 3 दूने 6, क्या आ गया? 6, 625। इसका वर्ग क्या होगा? तो 625 होगा। इसी प्रकार किसी को लेते हैं, 25 लिखना है। 25 तो लिखना ही है, 25 लिखना है। दाई अंक को लिखना है। दाई अंक क्या होगा? 3, एक अंक को बढ़ा देना है, क्या होगा? 4, क्या होगा? तो 12, 1225। 45 का 25 तो लिखना ही है, 25 लिखेंगे। 4 में एक अंक बढ़ा दीजिए, 5, 5 चौके 20, 20 आ गया। 5 का 25 लिखना है और 6 में एक अंक जोड़ दीजिए, 7, 7 गुना 6 42। 25 लिखना है और 9 में एक अंक को जोड़ दीजिए, 10, 10 गुना 9 90। किसी भी अंक को आप कर सकते हैं। 25, 10 है, एक बढ़ा दीजिए 11, 11 गुना 10, 11 गुना 10 110। 25 लिखना है, 11 है, 11 में क्या जोड़ना है? एक अंक को बढ़ा देना है, 11 गुना 12 111 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 12 गुना 1 32 होगा। किसी भी अंक को आप इस प्रकार से वर्ग कर सकते हैं। अब तीसरा ट्रिक, इसमें क्या करना है? इसमें करना है जो अंक है उसके लिए 25 लिखना है और जो 5 के बाद जो अंक है इस अंक में एक अंक को बढ़ा देना है और एक अंक को बढ़ा करके उसको गुणनफल कर देंगे। जो गुणनफल आएगा वही इसमें लिख देना है, इसका वर्ग हो जाता है। अब तीसरा प्रोसेस में इस तरह के अंक को आप आसानी से इसका गुणनफल कर सकते हैं बिना गुणा किए हुए। लेकिन एक बात को याद रखना है, यह ट्रिक तभी लागू होगा जब दोनों डिजिट के बीच में 10 का डिफरेंस है। दोनों डिजिट के बीच में अगर 10 का डिफरेंस है तो यह ट्रिक लागू होगा। और यह ट्रिक क्या है? इसके लिए 25 लिखना है, लेकिन 10 अंक का डिफरेंस अगर है तो 25 नहीं 75 लिखना है। क्या लिखना है? 75 लिखना है। 75 लिखेंगे, 75 लिख देते हैं। अब इस अंक
इसमें देखना है कि छोटा अंक नहीं, बड़ा अंक। बड़ा अंक जो है उस बड़े अंक में यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1, तो बड़ा अंक क्या है 2। 2 में 1 बढ़ा देना है, 2 में 1 बढ़ा देना है, यानी कि हो गया 1 बढ़ गया, और गुणा कर देना है कितना से, छोटे अंक से। तो 1 3, 3 गुना 1 3, 375 आएगा। क्या आएगा 375। स्वयं प्रक्रिया करेंगे, इसके लिए 75 लिखना है। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 3 है। 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 4 हो जाएगा। 3 में 1 बढ़ाते हैं तो 4 हो गया। अब 4 को गुणा कर देंगे इसके दाहिने अंक से, 4 दूने 8, 875। इस दोनों में 75 लिखना है पहले। 4 बड़ा है, 4 में 1 को प्लस कर दीजिए, 5, 5 हो गया। अब छोटे अंक में गुना करेंगे, 5 गुना 3 15, 1575। स्वयं भाई प्रक्रिया चलती रहेगा, 75 लिख देना है। और साथ में 1 को जोड़ दीजिए 8, और 8 को गुणा कर दीजिए किसे, 6 से। 8 6 48। 75 लिखना है। इसमें क्या है 8 और 9, तो 9 बड़ा है। कौन बड़ा है 9। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और 10 गुना 8 80। इसी प्रकार से इसके लिए भी 75 लिखना है। अब 10 और 11, बड़ा कौन है 11, बड़े अंक में 1 जोड़ना है। 11 में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 12 गुना 10 120। इस प्रकार से आप इस तरह के इस पैटर्न पर कोई भी बड़े से बड़े अंक रहे, आप इसका गुणनफल के इस रूल से कर सकते हैं, और इससे समय भी कम लगेगा। और दूसरा, किसी का वर्ग निकालना है, इस नियम से वर्ग निकाल सकते हैं। और मात्र इतने चीज को याद रख करके किसी भी कितना बड़ा से बड़ा अंक रहे, उसका परफेक्ट क्या होगा घनमूल, वह आप इस नियम से इसको निकाल सकते हैं। आप समझ गए होंगे। इस रूल से आप किसी भी प्रोसेस को आसानी से